नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील श्रोती स्वागत करता हूं आपका स्टडी आईक्यू एमपीपीएससी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। साथ ही जैसा कि आपको पता है कि स्टडी आईक्यू ने आपके लिए एक खास सीरीज शुरू की है जिसका नाम है जिला दर्शन, जहां हम मध्य प्रदेश के हर एक जिले से संबंधित खास पहलू को आपके सामने रख रहे हैं, वो भी बहुत ज्यादा क्लासीफाई और सिस्टमेटिक वे में। ऐसे पहलुओं को, ऐसे बिंदुओं को, ऐसी बातों को आपके सामने रखा जा रहा है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है और जो कई बार हम जब एमपीजी के पढ़ रहे होते हैं तो हमसे छूट जाती है। तो साथियों, ऐसे उन सारे प्रश्न को यहां पर कवर अप करने का प्रयास हो रहा है जो या तो विगत वर्षों में पूछे जा चुके हैं या आगामी समय में मध्य प्रदेश में न केवल एमपीपीएससी बल्कि मध्य प्रदेश के लेवल के अन्य दूसरे परीक्षाओं में भी जहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। ऐसे सारे पहलुओं को हम कवर कर रहे हैं और साथियों, अपनी इस यात्रा में हम पहुंच चुके हैं एक और नए जिले की तरफ जिसका नाम है गुना। आप सभी जानते हैं कि ग्वालियर संभाग के अंतर्गत विद्यमान एक खास जिला जो अपनी उपस्थिति दो पठारों के अंतर्गत दर्ज कराता है, एक तो मालवा का पठार और एक मध्य भारत का पठार। तो साथियों, ग्वालियर संभाग के अंतर्गत विद्यमान गुना, जो कि ग्वालियर संभाग का तो हिस्सा है ही साथ मालवा पठार और मध्य भारत के पठार में दोनों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। साथ ही साथ पड़ोसी राज्यों की यदि हम बात करें तो राजस्थान की सीमा को स्पर्श करता है। ऐसे गुना जिले के बारे में हर एक पहलू पर चर्चा करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम बाकी के जिलों में करते आए हैं। साथियों, हम किसी भी जिले के संबंध में ऐतिहासिक पक्ष, भौगोलिक पक्ष, पर्यटन वाला पक्ष, सांस्कृतिक पक्ष, ऐसे सारे अलग अलग बिंदुओं को समावेशित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं गुना की। और आप सभी जानते हैं कि किसी भी जिले में हम सबसे पहला काम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं नक्शे का अध्ययन, और नक्शे के माध्यम से हम उन 3 से 4 बिंदुओं को देखने का प्रयास करते हैं जहां से प्रश्न अमूमन पूछे जाते हैं। पहला बिंदु जो है वो ये कि भाई जो आपका जिला है वो किस संभाग का पार्ट है। तो आपको स्पष्ट नजर आ रहा है कि जो गुना है, ये गुना आपको यहां दिखाई दे रहा है अपनी भौगोलिक स्थिति में, ये ग्वालियर संभाग का पार्ट है। ठीक है, तो एक बात तो यहां क्लियर हो गई कि भाई ग्वालियर संभाग का ये हिस्सा है, ग्वालियर का। ठीक। दूसरा, यदि हम बात करें कि पड़ोस के किस राज्य की सीमा को छू रहा है, तो देखिए यहां से ये राजस्थान की सीमा को ये स्पर्श कर रहा है। ठीक है, राजस्थान की सीमा को स्पर्श कर रहा है। तीसरा प्रश्न बनता है कि कोई भी जिला किस पठार के अंतर्गत आता है। तो आप सभी जानते हैं कि जो गुना है वो दो पठार में, जी हां, एक तो मध्य भारत का पठार तो है ही और साथ ही साथ मालवा पठार, जी हां, मालवा पठार में भी अपनी आंशिक उपस्थिति दर्ज कराता है। मालवा पठार के अंतर्गत भी माना जाता है, ये पता होना चाहिए, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। जैसे हमने शिवपुरी के बारे में भी चर्चा की थी और हमने देखा था कि शिवपुरी जो है वो 3 पठारों में अपनी उपस्थिति दर्ज किए हुए है, बुंदेलखंड का पठार, मध्य भारत का पठार और आंशिक रूप से मालवा का पठार। उसी तरह गुना भी दो जगह अपनी उपस्थिति को कायम किए हुए हैं, एक तो मालवा के पठार में भी और साथियों मध्य भारत के पठार में भी। चलिए, ये तो हो गई जरूरी बातें। अच्छा, एक और पक्ष है जहां से प्रश्न वैसे बनेंगे नहीं, बट फिर भी कि भाई कोई भी हमारा जो जिला है वो किन पड़ोसी जिलों की सीमाओं को स्पर्श कर रहा है। तो आप देखें यहां पर गुना एक तो राजगढ़ की सीमा को छू रहा है, यहां पर ये विदिशा की सीमा को छू रहा है, यहां अशोकनगर और यहां पर शिवपुरी, मतलब 4 जिलों की सीमाओं को ये स्पर्श कर रहा है, जो कि आपको स्पष्ट नजर आ रहा है। पर बाकी क्वेश्चन जो है इन 3 बिंदुओं से बनेंगे। पहला, किस संभाग का पार्ट है, तो ग्वालियर संभाग का पार्ट है। दूसरा, किस पठार का हिस्सा है, तो मध्य भारत का पठार और मालवा पठार। और तीसरा साथियों, किस पड़ोसी राज्य की सीमा को छू रहा है। तो यहां पर आप देखें, यहां राजस्थान आता है, मध्य प्रदेश के इस वाले हिस्से में राजस्थान है पड़ोस में, ऊपर आप जानते हैं उत्तर प्रदेश है, तो ये राजस्थान की सीमा को स्पर्श कर रहा है। ये 3 बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खैर, नक्शे के बाद हम शुरुआत जो करते हैं, यदि हम टॉपिक वाइज देखें तो सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ते हैं कि भाई इतिहास क्या है, किसी भी जिले में ऐतिहासिक घटनाक्रम ऐसा कौन सा है जो हुआ है या जो महत्वपूर्ण है। तो देखिए, यहां पर कुछ खास नहीं हुआ दोस्तों ऐतिहासिक संदर्भ में, केवल ये जो क्षेत्र है गुना ग्वालियर वाला क्षेत्र और शिवपुरी वाला क्षेत्र भी था जो हमने देखा था, ये सिंधिया राजवंश के शासन का क्षेत्र रहा है। जहां शिवपुरी में भी हमने देखा था कि सिंधिया राजवंश ने इसे अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था, वैसे ही
ये गुना क्षेत्र भी सिंधिया राजवंश के शासन के क्षेत्र के अंतर्गत काउंट होता है। बाकी एक बात आपको पता होना चाहिए, ये जो जिला है, इस शहर की, इस नगर की, इस क्षेत्र की स्थापना चंद्र प्रद्योता महासाना ने की थी। ये आपको बस क्लियर होना चाहिए। और ये भी इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा कोई प्रश्न कभी किसी जिले के संस्थापक से संबंधित या फाउंडर से संबंधित आता नहीं है। और आता भी है तो वो तब आता है जब वो फाउंडर जो है बाकी मामलों में जाना जाता हो, बाकी मामलों में उसने कुछ बड़ा किया हो। क्लियर है? चलिए, तो फिर भी ठीक है, एक नाम आप नजर में रखेंगे अपने। और बाकी ये तो पता ही है कि सिंधिया वंश ने गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, इन पूरे एरियाज में अपने रूल को, अपने शासन को कायम किया है। बाकी इतिहास के संबंध में यहां पर कुछ भी जरूरी नहीं है, तो सीधे आगे बढ़ते हैं। भौगोलिक पक्ष को हम देखते हैं। साथियों, अभी हम देख चुके हैं कि यदि हम इसके पड़ोसी जिलों की बात करें, नक्शे में हमने देखा था कि शिवपुरी है, अशोकनगर है, राजगढ़, विदिशा और भोपाल भी है। भोपाल हमसे मिस हो गया था, यहां पर देखें, भोपाल भी इसके पड़ोसियों में ही काउंट होगा। ये भोपाल ये यहां से लग रहा है, ठीक है। तो ये 5 जिलों की सीमाओं को स्पर्श कर रहा है, ठीक है भाई। और वैसे यहां से प्रश्न बनेगा नहीं, जैसा मैं कह रहा हूं, ये जरूर पूछा जा सकता है राजस्थान वाला पॉइंट कि पड़ोसी राज्य राजस्थान है। इसके अलावा पठार पूछा जा सकता है, तो मालवा का पठार और मध्य भारत का पठार। और संभाग पे प्रश्न आ सकता है तो ग्वालियर संभाग। साथियों, एक बात आपको याद होगा, मैं हमेशा हर जिले में आपके सामने स्पष्ट करता हूं कि किसी भी जिले की हर एक तहसील को आप रट नहीं सकते, याद नहीं कर सकते, पर जो खास खास तहसील हैं उनको आपको एक नजर मार लेना है कि भाई ये इस जिले का पार्ट है। कई बार ये प्रश्न आ जाता है कि बताइए ये वाला क्षेत्र किस जिले से संबंधित है। तो यहां पर यदि आप नजर डालें तो गुना में राघवगढ़, चाचौड़ा, बामोरी, ये सब हैं, पर इन सब को आपको नहीं करना है, केवल ये 2 को कर लेना है, राघवगढ़ और आरोन। ये 2 तहसील को आपको कर लेना है। आपसे कभी पूछा जाए, आपसे कभी भी पूछा जाए तो आपको क्लियर होना चाहिए कि भाई राघवगढ़ जो क्षेत्र है वो गुना से संबंधित है, और दूसरा आरोन क्षेत्र भी गुना से संबंधित है। बाकी सब नहीं भी करोगे तो चलेगा, ठीक है। यही बातें यहां पर इंग्लिश में है कि शिवपुरी, अशोकनगर, भोपाल, राजगढ़ और विदिशा इसके नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट हैं। यही बात यहां इंग्लिश में है कि नेबरिंग स्टेट राजस्थान है। प्लेट्यू जो है वो प्लेट्यू ऑफ सेंट्रल इंडिया और मालवा, डिवीजन या संभाग ग्वालियर और राघवगढ़, आरोन, ये 2 तहसील जरूर कर लेना, ये गुना के अंतर्गत आती हैं साथियों। चलिए, भौगोलिक पक्ष में ही आप सभी जानते हैं कि हम नदी या नदी से संबंधित कोई परियोजना है, कोई प्रोजेक्ट है, इसको भी हम यहीं पर देखते हैं। दोस्तों, यदि हम नदी की बात करें तो जो बेतवा की 2 सहायक नदियां हैं, 2 सहायक नदियां किसकी? बेतवा की, ठीक है। एक का नाम है बीना और एक का नाम है धसान। ये दोनों बेतवा की सहायक नदियां दाईं ओर से मतलब राइट हैंड से, जबकि जो सिंध है वो बाईं ओर से। गुना और अशोकनगर दोनों को क्या करती है? समद्विभाजित करती है। ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए दोस्तों, ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। और आपने यदि कुछ क्वेश्चंस लगाए होंगे तो आपने ये क्वेश्चन या ये वाला पॉइंट किसी ना किसी क्वेश्चन के फॉर्म में शायद देखा होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि गुना और अशोकनगर जो है, आप सभी जानते हैं अशोकनगर जो डिस्ट्रिक्ट बना वो गुना से ही अलग होकर बना है, ठीक है। तो जो अशोकनगर गुना है उनको विभाजित करने वाली नदी कौन सी है? तो आपको पता होना चाहिए कि एक तो बेतवा की जो 2 सहायक नदी है, सहायक नदी मतलब होता है ट्रिब्यूटरी, बीना और धसान, ये राइट हैंड से मतलब दाईं तरफ से, और जो सिंध नदी है वो बाईं तरफ से गुना और अशोकनगर को विभाजित करती है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 ट्रिब्यूटरीज ऑफ बेतवा, दैट इज बीना एंड धसान, ठीक है, फ्रॉम द राइट साइड, एंड सिंध फ्रॉम द लेफ्ट साइड बाइसेक्ट द गुना एंड अशोकनगर। ये आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, भौगोलिक पक्ष में इतना ही, और मैं आपसे बार बार कहता हूं कि मेरा प्रयास है उन बिंदुओं को आपके सामने रखना क्लासिफाई वे में जहां से प्रश्न पूछे जा चुके हैं या जा सकते हैं, ठीक है, वही मैं कर रहा हूं। ऐतिहासिक पक्ष में मुझे ऐसा कुछ खास नहीं लगा। भौगोलिक पक्ष में कई बातें जरूरी लगी,
कि कौन सी नदियां गुना और अशोकनगर को विभाजित करती हैं, कौन से पठार में है ये जिला, कौन से पड़ोसी राज्य की सीमा को छू रहा है, कौन से संभाग का पार्ट है। और अब पर्यटन की बात करें दोस्तों, पर्यटन में भी कुछ खास प्रसिद्धि नहीं है यहाँ के क्षेत्रों की, यदि हम एक दो को छोड़ दे तो, जैसे टेकरी सरकार, इनको छोड़ दे तो, पर बाकी हमें कवर अप करना है और बहुत संक्षेप में, बहुत स्पेसिफिक होके टू द पॉइंट बातें करनी है। उसमें एक 20 भुजा देवी मंदिर है दोस्तों, ये बजरंगगढ़ की पहाड़ी पर है, ठीक है। ये 20 भुजा देवी का मंदिर है और 20 भुजा मतलब 20 हाथ हैं देवी जी के, ऐसा, ठीक है। तो 20 भुजा देवी मंदिर कहां पर है? गुना में है, बजरंगगढ़ पहाड़ी, बस। इसके अलावा कुछ नहीं। इसके अलावा गोपी कृष्ण सागर डैम, गोपी कृष्ण सागर डैम भी गुना में है, ये आपको याद रखना है। तीसरा टेकरी सरकार हनुमान जी का मंदिर है और ये दक्षिण मुखी हनुमान जी है। ये सब नहीं आएगा कि दक्षिण मुखी है कि कौन से मुखी है। हाँ, टेकरी सरकार जो है ये प्रसिद्ध मंदिर है गुना का। संजय स्टेडियम है यहां पर, ये भी आपको पता है। और बजरंगगढ़ का किला, जिसे राघवगढ़ का किला भी कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी यहीं पर है दोस्तों। और दोयाला बावड़ी, दोयाला बावड़ी स्टेप वेल जो है ये भी यहां पर देखने को मिलती है। कहां पर? मल्हारगढ़ किले में, मल्हारगढ़ का किला है, वहां पर ही देखने को मिलती है। खैर, तो यदि आप पर्यटन की बात करें तो पर्यटन में 20 भुजा देवी मंदिर, गोपी कृष्ण सागर डैम, टेकरी सरकार हनुमान जी का मंदिर, चौथा संजय स्टेडियम, पर्यटन नहीं है पर फिर भी पर्यटन में ही मैंने स्टेट को डाल दिया है। पांचवा बजरंगगढ़ का किला या राघवगढ़ का किला, ये इंपॉर्टेंट है। और मल्हारगढ़ किले में स्थित दोयाला बावड़ी, ठीक है। एक जलीय क्षेत्र, ये 5-6 वन लाइनर पॉइंट के रूप में आपको स्थान याद रखने हैं, ये गुना से संबंधित है, ठीक है। राघवगढ़ का किला इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसके अलावा टेकरी सरकार जी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा दोयाला बावड़ी भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सब आपको कर लेना है। अच्छा, एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं यहां पर कि ये जो पूरी हमारी स्लाइड, ये पूरी हमारी जो पीपीटी चल रही है, ये आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे प्राप्त हो जाएगी। आप में से कुछ दोस्तों ने कमेंट भी किया था मेरे पिछले लेक्चर के नीचे कि सर पीपीटी पीडीएफ मिल नहीं रही है, तो मैंने तुरंत जितने लेक्चर हो चुके हैं सबके पीडीएफ एक साथ डाल दिए। कई बार होता है कि एक दो लेक्चर के मिस हो जाते हैं मेरी तरफ से अपलोड करना, तो फिर मैंने पूरे एक बार में डाल दिए थे। अब आप जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप पे, आपको मिलेंगे। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है @सुनील श्रोती। इस टेलीग्राम ग्रुप पे आपको ये वाले पीडीएफ भी मिलेंगे। यूट्यूब पर मेरी जितनी क्लासेस चलती हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इन सब की, उसके लेक्चर के लिंक आपको मिलेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि स्टडी आईक्यू का ही एक और जो चैनल है, स्टडी आईक्यू हरियाणा, वहां पर हिस्ट्री और पॉलिटी इन दोनों विषयों की मेरी लाइव क्लासेस चलती हैं। टॉपिक वाइज हम वहां पर एमसीक्यू डिस्कस करते हैं शाम में 4 बजे, तो उसकी भी लिंक आपको यहां पर मिलेगी। इसके अलावा मेरे हर लेक्चर के पीडीएफ भी आपको यहां मिल जाते हैं, ठीक है। चलिए बात करें एक जिला एक उत्पाद, इस पे हम डिस्कशन पहले भी कर चुके हैं कि भाई एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत किसी भी जिले से संबंधित किसी खास उत्पाद को प्रमोट किया जाता है उस जिले के उत्पाद के रूप में कि भाई ये यहां का उत्पाद है, ताकि जब राष्ट्रीय स्तर पर या विश्व स्तर पर उस प्रोडक्ट की मांग बढ़ेगी तो उस जिले के प्रोडक्ट के रूप में उसकी मांग बढ़ेगी, मतलब उस जिले का ही प्रोडक्ट प्रमोट होगा। तो इससे क्या होगा, उस जिले में उसका उत्पादन बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा और उस जिले की भी ख्याति बढ़ेगी। एक जिला एक उत्पाद जो है ये इसका ये उद्देश्य है। तो यहां पर धनिया जो है, कोरिएंडर, ये गुना के एक जिला एक उत्पाद की सूची में शामिल है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको स्पष्ट होना चाहिए। आप देखते हैं कि हम लगभग हर लेक्चर में प्रमुख व्यक्तित्व पर चर्चा करते हैं। यहां पर जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं गुना से संबंधित वो है रमेश चंद्र लाहौटी साहब। आप सभी जानते हैं मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है। दैट्स इट। लास्ट में हम देखते हैं अन्य तथ्य, वन लाइनर कुछ पॉइंट जो कि रह जाते हैं हमारी इन कैटेगरीज से, ऐतिहासिक, भौगोलिक, पर्यटन, ठीक है, एक जिला एक उत्पाद, प्रमुख व्यक्तित्व। अब देख लीजिए कुछ अन्य तथ्य दोस्तों। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर यह है कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो चलाई गई, ठीक है, जहां पर आवास का आवंटन किया जा रहा है गरीबों के लिए, वहां पर उस योजना के तहत
जो देश का पहला घर, पहला मकान जिसे आवंटित हुआ वो ग्राम बिशनखेड़ा, विकासखंड आरोन, जिला गुना का है। वन लाइनर पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, देश का पहला प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो मकान दिया गया वो आरोन क्षेत्र में बिशनखेड़ा गांव में दिया गया, गुना जिले। तो दूसरा साथियों, गुना जिले में ही आपको पता होना चाहिए गैस आधारित विद्युत केंद्र की स्थापना की गई है गेल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। और कहां की गई है? यहां के विजयपुर में। और इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता है 380 मेगावाट। देखिए, ये विद्युत उत्पादन क्षमता भी करनी है आपको, हर एक की विद्युत उत्पादन क्षमता नहीं करनी होती है, पर जो जरूरी है, जो इंपॉर्टेंट है, उसकी करनी होती है दोस्तों। तो यहां पर आपको क्लियर रहे कि गुना जिले के विजयपुर में 380 मेगावाट की गैस आधारित विद्युत उत्पादन केंद्र की स्थापना गेल इंडिया लिमिटेड ने विजयपुर गुना में की है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपने 1000 बार इसको पढ़ा होगा कि मध्य प्रदेश में उर्वरक या गैस फर्टिलाइजर जो है उसका कारखाना विजयपुर गुना में ही है। और ये इटली और अमेरिका के सहयोग से लगाया गया 1984 में। ईयर भी इंपॉर्टेंट है, किस देश के सहयोग से लगाया गया ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उर्वरक कारखाना, और उर्वरक भी कौन सा? गैस फर्टिलाइजर। गैस फर्टिलाइजर जो है उसका कारखाना विजयपुर गुना में लगाया गया इटली और अमेरिका के सहयोग से 1984 में। इसके अलावा यहीं पर साइकिल उद्योग भी है दोस्तों। इसके अलावा यहीं पर जो राघवगढ़ अभी हमने देखा था, वहां पर एक तकनीकी परिसर है। और तो और आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश सरकार ने कुल 26 औद्योगिक केंद्र स्थापित किए थे। उनमें से जो एक औद्योगिक केंद्र चैनपुरा, वो भी गुना में है। पूछा जाएगा चैनपुरा औद्योगिक केंद्र का संबंध कहां से? आप बोलेंगे गुना से। इसके अलावा फुटवेयर डिजाइन और विकास संस्थान, ये हरिपुर गुना में है दोस्तों। धनिया पार्क भी गुना में है। आपने 1 जुलाई के उत्पाद के अंतर्गत धनिया को देखा था। तेजाजी का मेला भामावद गुना और शहीद मेला भामावद गुना, ये सनावद गुना, ये भी मेले यहीं पर लगते हैं। तो जो लास्ट हेडिंग थी अन्य तथ्य, उसमें से एक हेडिंग हम और बना सकते थे, आर्थिक, इकोनॉमिक वाली। ठीक है, इकोनॉमी के बहुत सारे पॉइंट्स है उसमें, बट फिर भी जितना ज्यादा हो सका मैंने क्लासिफाई किया और आपके सामने जरूरी पॉइंट रखे। और आप इन पॉइंट को देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये पॉइंट कहीं ना कहीं आपने ऑब्जेक्टिव में, एमसीक्यू में या अलग अलग एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों में इनको देखा होगा। तो दोस्तों, ये था जिला दर्शन में ग्वालियर संभाग का एक खास जिला गुना। अगले लेक्चर में बात करेंगे अशोकनगर के बारे में और इस तरह से इस पूरे संभाग को हम कंप्लीट करेंगे। और एक बात और मैं आपको सूचित कर दूं कि हम लोग आपके लिए जैसे जिला दर्शन की सीरीज लेके आए, वैसे संभाग की भी सीरीज लेके आएंगे, जहां पर आपको लेक्चर में पूरा एक संभाग एक ही लेक्चर में मिल जाएगा। ग्वालियर संभाग जिले पूरे एक में, भोपाल संभाग के जिले पूरे एक में। इस तरह से सेशन कैसा लगा कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।